वैसे तो आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए रहस्य को जान लिए तो आप दुनिया के उन 2% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो मरने से पहले इस दुनिया में अपने सपने को पूरा करके जाते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर चीज क्या है? यस, दिस इज वॉइस, यानी कि बोली, जिसको हम अपने मुंह से बोलते हैं। एक बार आश्रम में शिष्यों में इस बात पर बहसबाजी होने लगी कि आखिर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। सभी शिष्यों का जवाब अलग अलग था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। काफी समय बहस करने के बाद जब उन लोगों को सही और सटीक आंसर अचीव नहीं हुआ तो सारे शिष्य ने गुरुजी के पास जाने का डिसीजन लिया। वे सब गुरुजी के पास गए और पूछा कि महाराज, इस संसार की सबसे ताकतवर वस्तु क्या है? गुरुजी इस प्रश्न को सुनने के बाद बोले, तुम सबों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, ये बेकार के प्रश्न क्यों कर रहे हो? यह कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। गुरुजी के जाने के बाद सारे शिष्य गुरुजी को क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि हमेशा शांत स्वभाव में रहने वाले और सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले गुरुजी को आज तक किसी ने इस प्रकार से बिहेव करते हुए नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद में गुरुजी वापस आए और बड़े प्रेम से कहा कि मुझे आप सब पर गर्व फील हो रहा है। आप सब अपना टाइम एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करते हो, खाली समय में भी ज्ञान की बातें करते रहते हो। गुरुजी से तारीफ सुनने के बाद वहाँ मौजूद सारे शिष्य खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद में फिर गुरुजी बोले, आज आप लोगों का मेरा विचार थोड़ा अलग लगा होगा, क्योंकि यह सब मैंने जानबूझकर किया ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से समझा सके। जब मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय आपको भला बुरा कहा तो आप सब ने मेरी निंदा की, और जब मैंने आपकी तारीफ की तो आप खुश हो गए। इसलिए संसार में वाणी यानी कि बोली से ताकतवर कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए मनुष्य को ऐसी पावरफुल वस्तु का प्रयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। भले ही आप कितना भी पढ़ लो, लाख डिग्रियां हासिल कर लो, अगर आपके अंदर मीठा बोलने की क्वालिटी नहीं है तो आप असफल हो। मान लीजिए आपके साथ में आपके दो दोस्त हैं, आप घूमने के लिए कहीं पे जा रहे हैं, अचानक से रास्ते में बारिश आ जाती है। उसमें से एक पहला वाला दोस्त बोलता है कि यार बारिश को आज ही आनी थी, आज तो हम घूम भी नहीं पाएंगे। और वही दूसरा वाला दोस्त फील करके बोलता है, थैंक गॉड, आज आपने इतने मस्त मौसम बना दिए।